दिलीप साहब नहीं रहे, पीढ़ियों के लिए हिंदी सिनेमा को डिफाइन करने वाले कलाकार 7 जुलाई को सितारों में विलीन हो गए। लंबे अरसे से बीमार चल रहे दिलीप साहब को 29 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जिस दिग्गज हस्ती को देख शाहरुख, अमिताभ, आमिर एक्टिंग सीखे, वो हमारे बीच नहीं रहे। सिनेमा जगत का एक समृद्ध बरगद हम सबको अलविदा कह गया। उनके चाहने वाले सिर्फ सिनेमा जगत से ही ताल्लुक नहीं रखते थे। यही वजह है कि आज पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से नाता रखने वाले भी शोक में डूबे हैं। सारा देश ही शोक में डूबा हुआ है। सिनेमा के उस अविस्मरणीय आइकॉन को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप साहब को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए लिखा, दिलीप कुमार जी को हमेशा एक सिनेमाई लेजेंड के तौर पर याद किया जाएगा। वो अद्वितीय काबिलियत के धनी थे, जिस वजह से पीढ़ियां उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हुई। उनका निधन हमारे सांस्कृतिक जगत के लिए बड़ा नुकसान है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताते हुए लिखा, सिनेमा के एक प्रकाश स्तंभ के गुजर जाने के बाद मैं स्तब्ध हूं। अनुभवी एक्टर दिलीप कुमार जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके अभिनय की अनूठी शैली सिनेमा प्रेमियों के बीच पीढ़ियों तक बनी रहेगी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें याद करते हुए लिखा, एक संस्था हमारे बीच से चली गई है। जब कभी इंडियन सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, उसे हमेशा दिलीप कुमार के पहले और उनके बाद वाले हिस्से में लिखा जाएगा। सुनील शेट्टी ने उन्हें याद करते हुए लिखा, आज एक युग खत्म हुआ है। हमने इंडियन सिनेमा के सबसे चमकते हुए सितारे को खो दिया। आप सदा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे दिलीप साहब। 1983 में आई फिल्म मजदूर में दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके राज बब्बर ने फिल्म के गाने हम मेहनत कश इस दुनिया से की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, आप मेरे बचपन के हीरो थे। वो इकलौती प्रेरणा जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया। एक एक्टर से लेकर एक संस्था बनने तक आप दशकों पहले ही अमरता की सीमाएं पार कर चुके थे। आज जब आप अपनी अंतिम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप जैसा कोई दोबारा नहीं होगा सर। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने दिलीप कुमार को याद करते हुए एक वाकया शेयर किया। बहुत साल पहले दिलीप साहब ने हम में से कुछ लोगों को अपने घर बुलाया था। मुझे याद है कि केतन मेहता और गोविंद निहलानी भी उन लोगों में शामिल थे। वो चाहते थे कि हम देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। काश उस वक्त एक फोटो ले लिया होता। क्या शख्सियत थे, क्या एक्टर थे। थैंक यू सर। हंसल मेहता ने उन्हें द ग्रेटेस्ट बताया। साथ ही लिखा कि दूसरा दिलीप कुमार हो ही नहीं सकता। वहीं अक्षय कुमार ने लिखा, दुनिया के लिए बाकी लोग हीरो हो सकते हैं, लेकिन हम एक्टर्स के लिए वही हीरो थे। दिलीप कुमार सर अपने साथ इंडियन सिनेमा का एक पूरा युग ले गए। कर्मा में दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके अनिल कपूर ने लिखा, आज हमारी दुनिया की चमक थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि हमारे सबसे चमकीले सितारों में से एक हमें छोड़कर स्वर्ग के लिए चला गया। दिलीप साहब मेरे पिता के काफी नजदीकी थे। मुझे अपनी 3 यादगार फिल्मों के लिए उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। मेरे लिए वो हमेशा हमारी इंडस्ट्री के सबसे मंझे हुए और सबसे महान एक्टर रहेंगे। उन्होंने कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। कर्मा के डॉक्टर डैंग यानी कि अनुपम खेर ने अपना एक वीडियो शेयर कर दिलीप कुमार को याद किया। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। अनुपम खेर ने आगे अपने वीडियो में कहा, मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है खून बहता रहा, लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष घई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले
कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है। ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूं, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूं। कर्मा की शूटिंग के पलों को याद करते हुए अनुपम ने आगे कहा, मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाली ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अनुपम खेर ने कहा कि दिलीप साहब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तानी सिनेमा की आत्मा है और आत्मा सदा अमर रहती है। अजय देवगन ने दिलीप साहब के लिए लिखा, लेजेंड के साथ कई पल बिताए, कुछ पर्सनल तो कुछ स्टेज पर, लेकिन किसी भी तरह से उनके जाने की खबर के लिए तैयार नहीं था। एक संस्था, एक टाइमलेस एक्टर। मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल ने इंडियन सिनेमा के आइकॉन के लिए लिखा, दिलीप कुमार जी इंडियन सिनेमा के अगुवा थे और हमेशा याद रखे जाएंगे। लेजेंड की आत्मा को शांति मिले। जूनियर एनटीआर ने लिखा, इंडियन सिनेमा की ग्रोथ में दिलीप कुमार साहब का योगदान अमूल्य है, आपको मिस किया जाएगा सर। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने लिखा, दुनिया उन्हें अब तक का सबसे महान कलाकार मानती है, एक शानदार वक्ता और सादगी के प्रतीक। वो एक्टर्स की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेंगे और मेरे लिए एक रहस्य। लेजेंड्स हमेशा जिंदा रहते हैं। वहीं तेलुगु सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी ने लिखा, इंडिया के सबसे महान कलाकारों में से एक एक्टिंग संस्था, एक राष्ट्रीय खजाना, दशकों तक दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, हम अल्लाह से आते हैं और उन्हीं के पास लौट जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर मुंबई और दुनिया भर में यूसुफ खान साहब के फैंस के लिए बड़ी क्षति है। वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दिलीप कुमार नहीं रहे, लेकिन उनकी लेगेसी अमर रहेगी। उनका सिनेमा सदियों तक याद किया जाएगा। इंडियन सिनेमा पर उनकी छोड़ी छाप अद्वितीय है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।